घर में घुसते ही मन घबराने लगता है। घर में आते ही कुछ नकारात्मक सी ऊर्जा घेर लेती है। घर में आते ही ऐसा लगता है कि समस्याओं का ये घर बन चुका है। दोस्तों, आपको शायद ये नहीं पता कि आपकी आंखों के सामने आपके ही घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रोज देखते हो, लेकिन उनको देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हो, और वो साइलेंट किलर हैं। आपकी जिंदगी के अंदर धीरे धीरे करके वो जहर घोल रही हैं वो चीजें। वास्तु की मैं ऐसी 5-6 चीजों की बात करूंगा इस वीडियो में, जो रोजाना की जिंदगी के अंदर आपको तकलीफें पैदा कर रही हो, लेकिन आपको स्वयं उनके बारे में पता नहीं है, या यूं कहें कि पता है लेकिन उतना आप उन पर गौर ही नहीं कर रहे हो, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी के अंदर वो समस्याओं को जन्म दे रही है। जिसमें से मैं पहली चीज की बात करूंगा, अक्सर करके मैंने स्वयं अपनी वास्तु विजिट में ये पाया है कि बहुत सारे लोगों के घर में शीशा, आईना, चेहरा देखने वाला आईना, या फिर कोई भी खिड़की दरवाजे में लगा हुआ शीशा या दीवार पे लगा हुआ कोई शीशा चटक रहा होता है, टूट रहा होता है, और आप उस शीशे को बदलते ही नहीं हो। आप उस शीशे में रोजाना अपना फेस देख रहे हो। आपको पता है आपके बाथरूम में लगा हुआ शीशा या घर में किसी भी जगह लगा हुआ शीशा ये टूटा हुआ शीशा है, और आप स्वयं जानते हो कि टूटा हुआ शीशा जो है वो कितनी बड़ी परेशानियों को जन्म देता है। इसे घर में मत रखिए, इसे घर से तत्काल निकाल दीजिए। यदि अभी तक आलस्य की वजह से या किसी और कारण से आपने इस पर विचार नहीं किया, तो इस पर आज और अभी विचार करिए। वीडियो देखते ही तुरंत इस पर काम करिए कि घर के अंदर टूटा हुआ शीशा किसी हालत में आपको नहीं रखना है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं ना, शीशा घर में टूटा हुआ है उसको हटाया और हटा के अपने ही घर के अंदर छत पे रख दिया। अरे भाई, इसको घर से बाहर निकालो, इसे घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये साइलेंट किलर है, ये आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। क्योंकि शीशा क्या होता है? जल तत्व होता है। और जल तत्व क्या होता है? जल तत्व आपके जीवन के अंदर आपको नई नई चीजें प्रदान करने का काम करता है। आपको धन, दौलत, पैसा जो आपके पास आएगा आपके क्लाइंटों से, आपके जीवन के अंदर आप जीवन में जो रिलैक्स रहोगे उसको देने का काम करता है। अगर शीशा टूट रहा है तो घर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। दूसरा आपके घर के अंदर लगी हुई घड़ियां। मैं देखता हूं लोगों के घर में बहुत सारी घड़ियां होती हैं, कुछ दीवारों पे टंगी रहती हैं और कुछ जो है कहीं ना कहीं अलमारियों के अंदर रखी रहती हैं। उनमें सेल नहीं होते, वो चल नहीं रही होती हैं, बंद पड़ी होती हैं। भाई, समय तो सबसे महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, और समय दिखाने वाली वो घड़ी यदि रुक जाएगी तो सोचो जीवन के अंदर क्या थम गया। आपका जीवन भी आपको थमा हुआ लगेगा जिंदगी ना जैसे रुक सी गई है, कुछ मिल नहीं रहा, बदलाव नहीं हो रहे। बंद घड़ियां रखोगे तो बदलाव कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए घर के अंदर जितनी भी घड़ियां आप यूज कर रहे हो, अगर उनका सेल खत्म हो गया है या कहीं ना कहीं वो खराब है तो निकाल के बाहर करो, और सेल अगर वीक हो गया है तो तुरंत डालो। इसमें कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। और एक्स्ट्रा घड़ियां हैं तो इधर उधर करके उनको ठिकाने लगा दो, लेकिन घर के अंदर बंद घड़ियां बिल्कुल भी मत रखना। ये ध्यान रखने वाली बात है। रोज देखते हो, लेकिन पता भी है, बहुत सारी वीडियो में सुन चुके हो, लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही कर ही जाते हैं लोग। तीसरा पॉइंट यह है कि लोगों को अपने घर में ना पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। वो बहुत सारे गमले रख लेते हैं, उनमें पेड़ पौधे लगा लेते हैं, या घर में ही गार्डन बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे या मनी प्लांट या रबड़ प्लांट आपने लगाया, या तुलसी आपने बहुत सारी लगा ली, तो ये आपके घर के अंदर तो हरियाली ले आएगी, लेकिन आपकी जीवन की हरियाली को कहीं ना कहीं सुखा देगी। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बुध खराब है तो आप ये चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे अपने घर में ना लगाएं। दूसरा जो पॉइंट है मेरा इसी को लेकर के है कि गार्डन बनाने का तो बहुत सारे लोगों को शौक होता है, गमले में पौधे लगाने का शौक होता है, लेकिन उसमें से अगर कोई पौधा सूख जाए, मुरझा जाए, तो उसको निकाल करके घर से बाहर नहीं फेंक पाते हो। उसमें कहीं ना कहीं एक आलस्य या लापरवाही या देख करके अनजान बन जाना। अरे भाई, पेड़ पौधा जो कि सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, वहीं पर यदि वो सूख जाएगा तो वो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देगा। आपने देखा नहीं है, जब भी कोई हॉरर मूवी दिखाई जाती है, कोई धारावाहिक दिखाया जाता है, तो उसमें सूखा हुआ पेड़ दिखाएंगे, जंगल में सूखा पेड़। उसे देख करके कैसी फीलिंग आती है? नकारात्मक आती है ना। इसी तरह से घर के अंदर कोई भी पौधा सूखा हुआ आपको नहीं रखना है। अपने गार्डन की प्रॉपर सफाई करिए, अपने गमलों की
महीने में 1-2 बार साफ सफाई किया करो और जो सूखे हुए पेड़ पौधे उन्हें निकालो। और ऐसा नहीं है कि उसे निकाल के गमले को ऐसे ही छोड़ देना है, खाली गमला नहीं रखना है, क्योंकि खाली गमला रखोगे तो पानी नहीं डालोगे, और पानी नहीं डालोगे तो मिट्टी सूख जाएगी, तो बंजर जमीन दिखाएगी वो। तो इसलिए उसमें पौधा, नया पौधा उसमें आपको रोप देना है, लगा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मेरे को बताइएगा कि जो 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें टूटा हुआ कांच, बंद घड़ियां और गमला, इसमें से आप कौन सी कमी कर रहे थे, मेरे को जरूर कमेंट में लिखिएगा। आप चौथा पॉइंट सुन लीजिए। चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है घर के मंदिर के अंदर रखी हुई आपकी भगवान वाली देवी देवताओं की तस्वीरें एवं मूर्तियां। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है कि वो कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं दर्शन करने, तो उस धार्मिक स्थान का चिन्ह, उस मंदिर का फोटो या उस देवी अथवा देवता का फोटो या मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित कर देते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो कि आप किस देवता को मानते हो, क्योंकि देव तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, उसके अनंत रूप है, अनंत नाम है। तो जो आप जिनको मानते हो अपने घर के मंदिर में, वो आपके हो गए इष्ट देवता, उनको आपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है। उनके साथ आप और भगवान जी को रख सकते हो, जैसे गणेश जी हो गए, जैसे कि लक्ष्मी जी हो गई, शंकर जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए, दुर्गे माता हो गई। तो इस प्रकार से आप रखिए, जो कि ग्रस्त वाले लोगों को 5 देवताओं की पूजा बताइए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक जैसे देवी देवताओं की आप बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी कर दो। शास्त्र भी इस बात को कहता है कि घर के अंदर 3 गणेश जी यदि आपने रखे हैं तो वो आपके घर में कलेश पैदा कर सकते हैं। जबकि गणेश जी तो शुभ हैं, लेकिन 3 प्रतिमाएं अगर एक साथ आपने रख दी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। शालिग्राम जी अगर आपने बहुत सारे रख दिए तो भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो एक से अधिक नहीं रखने हैं, और एक से अधिक नहीं रखने हैं, इसके साथ साथ इस बात पर भी फोकस करना है कि कुछ घरों में मैंने स्वयं देखा है, तस्वीर का कांच टूट रहा होगा, तस्वीर कहीं से फट रही होगी, या दीवार पे लगी हुई जो है कैलेंडर, फोटो, जो भी कुछ होगा वो फट रहा होगा, ठीक है। या घर में जो मूर्तियां रखी होंगी उनमें किसी का हाथ टूट रहा होगा, कहीं कोई खंडित हो रही होगी। अरे भाई, खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखते, टूटी फूटी तस्वीरें घर में नहीं रखते, ये दोष माना जाता है। इसको जल प्रवाह कर दो, और जल नजदीक में ना हो तो किसी पूजा स्थान में, कोई धार्मिक स्थान, घर के बाहर कोई पीपल वगैरह का वृक्ष हो या कहीं कुछ हो तो वहां पर उसको रख करके आ जाओ। लेकिन इसमें ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से मूर्तियां और तस्वीरें उठाई और अपनी बला टाली और ले जाकर के किसी मंदिर के बाहर रख आए, किसी पेड़ पर फेंक आए। जिनकी पूजा पाठ अभी तक कर रहे थे उनको ले जाके ऐसे फेंकना नहीं है। आप किसी स्वच्छ जगह पर इनको आदर के साथ में आप रखें, या फिर जमीन में थोड़ा सा किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, या किसी वीरान जगह पर थोड़ा सा गड्ढा करके उसके अंदर दबा दीजिए इनको, तो आराम से सुरक्षित वो वहां रहेंगी। क्योंकि आप कहीं रख के आओगे और कोई और व्यक्ति उनको वहां से कहीं और इधर उधर फेंक देगा, तो तिरस्कार, जब भगवान की छवि का तिरस्कार होगा तो आपके जीवन में तकलीफ कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट से आप ही उनको एक दिन लेकर के आए थे। तो ये 4 पॉइंट हैं जो जिन पर रोज निगाह पड़ती है, लेकिन निगाह पड़ने के बावजूद भी आपका फोकस, आपका ध्यान उस चीज की तरफ नहीं जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं 5वीं चीज की, और वो 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है, जैसे ही आपके मेन गेट पर आप फोकस करोगे कि मेन गेट पर ना या तो जूता चप्पल रखने की रैक रखी होगी। अगर वो रैक ऐसी रखी है जो खुली हुई नहीं है, बंद वाली है, तो अति उत्तम, बहुत बढ़िया। मेन दरवाजे पर जूता चप्पल दिखाई नहीं देना चाहिए। रख आप बिल्कुल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बंद रूप में। मालूम पड़ा कि वहां पे एक रैक लगी हुई है और जूते चप्पल उसमें चिन रहे हैं, मेन गेट पर ही। या फिर बहुत सारे घरों में क्या देखा है ना, ऐसे जूता चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं, बहुत सारे इधर उधर, किसी की चप्पल वहां, किसी का जूता वहां, ठीक है ना, कोई उल्टा ही पड़ा है। तो ये जो सारी चीजें ना, ये दरवाजे पर, मेन गेट पर साउथ में जाकर देखो, मेन गेट पर रंगोली बनाई जाती है रोजाना। वहां पर किसी भी व्यक्ति को आज्ञा नहीं होती कि वो चप्पल जूता पहन करके मेन दरवाजे के अंदर प्रवेश करे, वहां पैर धो करके घर के अंदर घुसा जाता है। और ये कल्चर साउथ में भी है और बहुत सारी जगहों पर भी है, गुजरात में भी यही कल्चर है। और आप लोगों के घरों में क्या होता है, चप्पल जूते पहन के सीधे घर में घुसे चले जाते हैं। अरे भाई, ये चप्पल जूते कहां से होकर के आए थे, कितनी कितनी गंदी जगहों पे पड़े होंगे। और ये नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है? नकारात्मक ऊर्जा यही तो होती है कि स्वच्छ चीज और अशुद्ध चीज, बस इसी का तो ध्यान देना होता है। वो चप्पल जूते घर के अंदर ले जाकर के आप उनको अंदर डाल दोगे, वो वहां पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा को जो है छोड़ेंगे, और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की जो जलवायु है, जो आपके घर की हवा है, उसको दूषित करेगा। और वो दूषित जब होगी तो उसी में आप भी सांस ले रहे हो और उसी में आप भी रह रहे हो, तो ये चीजें आप पर भी प्रभाव डालेंगी। तो दोस्तों,
इन चीजों को आज ही करना बंद कर दो। मेरे को बताइएगा, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? चप्पल जूते दरवाजे पे पड़े रहते हैं या चप्पल जूते पहन करके आप घर में प्रवेश करते हैं? तो इनको बंद कर दो। छठा पॉइंट मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर टॉयलेट के लिए जब लोग जाते हैं तो जो रोजाना में वो जूता चप्पल यूज करते हैं, चप्पलें स्लीपर यूज करते हैं, उन्हीं को पहनकर चले जाते हैं टॉयलेट के अंदर और उसके बाद में उन्हीं चप्पलों से, उन्हीं टॉयलेट से पूरे घर में घूमते रहते हैं। भाई टॉयलेट के बाहर चप्पलें रख दो, उन्हीं चप्पलों को पहन करके अपने जो रोजमर्रा में आप पहन रहे हो उनको उतारो बाहर और टॉयलेट वाली चप्पलों को पहनो और उसको पहन करके टॉयलेट जाओ। निकलो तो उन्हें उतारो और अपनी वाली डेली नीड वाली पहन लो, ठीक है ना। ये मत करो कि जो पहन रखे हैं उन्हीं को पहन करके आप वॉशरूम चले गए और वहीं पर उन्हीं को पहन के आप घर में घूम रहे हो। घर का वातावरण स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, तब आपको आपके घर से लाभ प्राप्त होगा। अब ये भी मेरे को कमेंट बताइए कि आपके घर में भी ऐसा ही होता है? दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ जरूरी बातें हैं। आप अपना किचन सही जगह बना लो, आप अपना बेडरूम सही जगह बना लो, आप अपना वॉशरूम सही जगह बना लो वास्तु के अनुसार। लेकिन अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बदलाव नहीं लाओगे, इन चीजों पर फोकस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं समस्या जीवन के अंदर आपको जरूर दिखेगी। तो इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और साथ में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।